हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का जो बजट होता है कौन पारित करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और संसद में लोकसभा के सदस्य राज्यसभा पूरा आ जाती है और यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं वह आ जाते हैं। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यह प्रश्न आपके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। श्वेतांबर और जो दिगंबर हैं वह जैन मत के हैं। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है, कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पे कथकली दिया गया है, कथकली केरल राज्य का हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर यहाँ पे पंजाब राज्य का पूछा जाएगा या आपका हरियाणा का पूछा जाता है तो भांगड़ा और गिद्दा होंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी जो बीएड में पूछा गया था वह पूछा गया था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। यदि जो पृथ्वी का अक्ष है अगर वह झुका हुआ नहीं होता तो जो सूर्य की किरणें होती वह जो भूमध्य रेखा है उसी पर पड़ती। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध है किनके बीच लड़ा गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पानीपत का जो पहला युद्ध है 1526 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। इसको याद रखना है, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बीएड में पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, यह भी आप लोग याद रखेंगे। बीएड में पूछा गया था तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध आपको याद रखना है। पहला यहाँ पे तराइन का जो युद्ध था वह 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विटामिन की बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न पूछा गया था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बीएड में पूछा गया था। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो ब्रिटेन की मुद्रा है वह आपका यहाँ पे पाउंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी अमेरिका का पूछा जाता है डॉलर, भारत का रुपया है। और जापान का पूछा जाता है, जापान का बहुत बार पूछा गया, जापान का येन है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला कि 50 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए यहाँ पे जो 50 रुपए का नोट होता है या जो 100 रुपए का नोट होता है उस पे देखेंगे गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर का यहाँ पे हस्ताक्षर रहता है। जो रिजर्व बैंक के गवर्नर रहते हैं उनका रहता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। सभी लोगों को कमेंट करना है कि जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं। सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाल रक्त कण जो आरबीसी होता है शरीर के किस अंग में बनता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गैस एजेंसियों द्वारा जो सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है वह क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वह द्रव में होती है, द्रव में रहती है। जो यहाँ पे गैस का सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरी रहती है वह आपके यहाँ पर है द्रव रहता है अंदर, ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे सूर्य क्या है, तारा है या कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, बुध, यह क्या है आपके ग्रह हैं। और सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर ग्रह आपसे पूछ लिया जाता है तो बृहस्पति आप लोग लगाएंगे। सूर्य के नज़दीक पूछ लिया जाए या सबसे छोटा ग्रह पूछ लिया जाए तो बुध होगा। और बुध और शुक्र हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, यह याद रखना है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस, यह पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछ दिया जाए तो शुक्र ग्रह होगा। पृथ्वी का बहन या पृथ्वी की भगनी पूछा जाएगा, शुक्र ग्रह होगा। सांझ का तारा या भोर का तारा पूछा जाएगा, शुक्र ग्रह होगा। अगला है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह खेल में प्रशिक्षण देने के लिए दिया जाता है। खेल में जो प्रशिक्षण देते हैं उन लोगों को मिलता है, कोच को मिलता है, तो सी वाला राइट आंसर है। और खेल में यहाँ पे खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी जो बीएड में पूछे गए हैं उसमें ग्रैमी अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार बीएड में पूछा गया था, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सब आपके प्रश्न बीएड में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। हमारे शरीर में जो पित्त रस होता है जिसको बाइल भी बोलते हैं, कहाँ पैदा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला कि कौन सा रक्त वर्ग है जो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो आपका यहाँ पे ओ होता है, ओ यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक जो खाता है वह चालू खाता, पूंजीगत खाता, एक तरफा भुगतान खाता होता है। लेकिन आधिकारिक जो आरक्षित खाता है वह कोई भुगतान संतुलन के अंतर्गत खाता नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जो भारत में यहाँ पे राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं था, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार पूछा गया है, तो उसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है सिंगापुर में हुई है, ए वाला राइट आंसर है। मलक्का जलडमरू मध्य किन 2 भूभागों को अलग करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, या मलय प्रायद्वीप और जो यहाँ पे इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा है उन्हीं को अलग करता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और कहाँ से गुजरता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, जो सिक्किम से यहाँ पे गुजरने वाला अक्षांश है वह देखेंगे राजस्थान से भी होकर के जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे जो जीव इम्ब्रेलिक हो गया, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, यह सब आपके यहाँ पे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन जो थायरॉक्सिन है वह मानव में पाया जाता है। यह आपका वनस्पति जगत का नहीं है, जंतु जगत का हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन का जो संबंध है वह उत्सर्जन प्रणाली से है। उत्सर्जन प्रणाली दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला राइट आंसर है। सूर्य की जो किरणें हैं उससे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, सबको पता है, तो यहाँ पे क्या है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है।
अगला यहाँ पर है में प्रकाश की गति सर्वाधिक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो निर्वात होता है, निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा तेज होती है, तो यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि एक आईपी एड्रेस में कितनी बिट संख्या है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका 32 होता है। एक जो आईपी एड्रेस होता है उसमें 32 बिट होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो प्रदान करने की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब या जो विश्वव्यापी वेब है उसके आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सर जो टिम बर्नर्स-ली हैं। कई बार WWW का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया और इसके संस्थापक या आविष्कारक पूछा जाता है तो टिम बर्नर्स-ली हैं। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि यहाँ पे जो 20 आई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, तो इनका जो संबंध है वह देखेंगे बैडमिंटन से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे होगा, देखिए यहाँ पे जो मुत्तुस्वामी थे दीक्षितर थे वह कर्नाटक संगीत से संबंधित थे, और जो परवीन सुल्ताना थी गायिका थी, और यमयस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक थे, और यहाँ पे नंदलाल बोस दिया गया बांसुरी, बल्कि बांसुरी का जो संबंध था वह था हरिप्रसाद चौरसिया से। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका दिया गया है डी वाला आपका सही जोड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है कि डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह देखेंगे हो चुका है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिटकॉइन क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह डिजिटल मुद्रा का एक नया रूप है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चिकनकारी के लिए। जो उत्तर प्रदेश है वह चिकनकारी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो तेल रिफाइनरी है वह कहाँ पर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मथुरा में है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी नेता थे उसमें चंद्रशेखर आजाद थे, सुरसेन थे, भगत सिंह थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, तो डी वाला राइट आंसर होगा। खगोलविद जो वराहमिहिर और जो कवि कालिदास थे वह किसके दरबार के हिस्सा थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ये लोग विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा या बिहार राज्य में आपका प्रारंभ हुआ था, तो सी वाला राइट आंसर है। विश्व में जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है वह कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो गर्म रेगिस्तान है वह सहारा है। इसके बाद भी 5 प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम आपके पास समय बचा हुआ है, और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे टोटल 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आते हैं तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने ज़िले में चाहेंगे अपने ज़िले में मिल जाएगा, जो कॉलेज चाहेंगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगा 250 प्लस अगर आपके नंबर आ जाते हैं। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। जैसे आपका जीके है, जीके में 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे आप लोग खुद एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न आता है, लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में 50 प्रश्न होता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लेकर के जरूर पढ़िए
और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट है जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह आपका डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप से ही परचेज करना है तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिए। जैसे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो प्रथम अनुसूची है उसी में संशोधन करना होगा। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो गांधीवादी यहाँ पे दर्शन है उसमें देखेंगे अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह आता है, व्यवसाय नहीं आता। तो सी वाला राइट आंसर है। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती हैं वह कौन सी फसलें कहलाती हैं। तो वह आपकी है रबी की फसल। सर्दियों में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं जिनकी बसंत में कटाई की जाती है वह फसलें हैं आपकी यहाँ पे रबी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह किया गया था मणिपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।